मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, तो अर्जुन की समस्या मुख्य रही है डर की। वो डर गया है, मरने से भी डरता है, पितर बन करके दिक्कत हो जाएगी, या बहुत से उसके डर के लॉजिक हैं। तो उन सब से कृष्ण कैसे अर्जुन को बाहर लाते हैं, उसका नाम है ज्ञान योग। सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है ज्ञान योग। जो इंसान ज्यादा सोचता है, ज्यादा बुद्धिजीवी है, ज्यादा दिमाग लगाता है, उसके लिए ज्ञान योग ज्यादा काम का है, क्योंकि ज्ञान से ही वो लाभ ले सकते हैं। तो ये बुद्धिजीवियों के लिए अध्याय है। तो अगर आपको समझ में ना आए ये, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ जाए तो आप ज्ञान योगी हैं, नहीं तो तरीका दूसरा भी है, जिसे कर्म योग कहा जाता है। वो भी ना समझ में आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तरीका तीसरा भी है, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। वो भी समझ में ना आए तो भी बड़ी बात नहीं है, तरीका एक और भी है, वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ज्ञान योग पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप ज्ञानी लगते हो। बात एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर आप अपने आप ही कर लेते हो। ऐसा है ना, जब आपके दिमाग में आ जाए तो बस सही है, दिमाग में जच जाए, चेतन मन में एक बार फिट हो गई तो सही है। तो संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। पहले अध्याय में कृष्ण बोलते ही नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। अर्जुन गीता कृष्ण को सुना रहा है कि हम बुद्धिमान हैं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, इसमें पितर अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, पाप मिलेगा, नरक में चले जाएंगे, ये हो जाएगा। बहुत से लॉजिक देता है युद्ध से हटने के। तो अब कृष्ण कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृति को करने वाला है। कि देखो, बातें कैसी भी हों, समय समय अनुसार ठीक लगती हैं। जब समय हो तो वो कहते हैं ना, ढोल जब शादी में बजते हैं तो ही सुंदर लगते हैं, अगर किसी के मातम पर बजे तो अच्छे नहीं लगते ना। तो वैसे ही है कि हमें समय के अनुसार चलना है। जैसे आज आपके लिए समय की बातें क्या है कि आप काउंसलिंग रूम में बैठे हो, तो यहीं की बातें, अगर आप पास्ट की बातें या फ्यूचर की बातें करोगे तो वो असम्यक बात हो जाएगी। अर्जुन युद्ध के मैदान में है, तो अब उसे मरने मारने की बात करनी है। अब वो पंडितों की तरह बात करे पाप पुण्य की, तो वो जायज है। तो युद्ध में जब एक बार आ गए तो बातें और हो ही नहीं सकती, कोई वो लेना देना नहीं। बातें कितनी अच्छी हो चाहे, बातें कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वो समय निकल चुका है। वो कहते हैं ना, अब भी समय जा चुका, अब तो अलग ही बात होगी। तो आप भी ये बात याद रखोगे, इसमें ये रहस्य है। डर क्या होता है हमारे, या तो पास्ट से संबंधित आ रहा है या फ्यूचर से संबंधित आ रहा है। तो आपको पास्ट में और फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त में रहना है कि अभी मेरे लिए ये सामने है तो यही है। जब आप बाइक चला रहे हो तो आपका एक ही धर्म है, बाइक चलाना। अब इसके लिए ना घर आपका ध्यान में हो, ना ऑफिस ध्यान में हो, बस ड्राइविंग के ऊपर पूरा ध्यान, उसी में डूब जाओ, उसी में मगन हो जाओ। ठीक है, तो डर आएगा? डर वर्तमान में नहीं है, डर थॉट में है। हाँ, सोचने में। वो भी सोच भी तो जा तो आगे की है या पीछे की है। हाँ, वो ये सोच। तो इस वक्त में कुछ है बस। तो कृष्ण यही पहले अध्याय में बता रहे हैं कि हमें समय अनुसार व्यवहार करना है। जो अर्जुन कर रहा है उससे ना तो कोई सुख मिलेगा। स्वर्ग का मतलब क्या है? आनंद। स्वर्ग और नरक मन की अवस्थाएं हैं। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, तो हम नरक में होते हैं। और जब आनंद में, खुशी में, हम मजे में हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। स्वर्ग नरक मन की ही अवस्थाएं होती हैं, कोई ऊपर नहीं है। मरने के बाद कुछ नहीं है, ये मरने से पहले ही सब कुछ होता है। क्या समझे? मरने के पहले ही सब कुछ होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो अर्जुन को जोर का झटका दे रहे हैं कि किसी इंसान के लिए, किसी मर्द के लिए
गाली है नपुंसक कहना। तो कृष्ण एक जोर का झटका दे रहे हैं। नपुंसकता का मतलब शरीर से नहीं है, मन से है। मन से। जो मन से कमजोर है वो नपुंसक ही है। जो डर जाता है, भाग जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, अपने कार्यों से भाग रहा है, अपने धर्म से भाग रहा है, मानवता के धर्म से भाग रहा है, वो नपुंसक कहा जाता है। मन से, मन की कमजोरी ही नपुंसकता है, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो अर्जुन भी तो मन से डर गया तो उसको नपुंसक कहा गया है। नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब कृष्ण ने पहले 2 ही श्लोक में गीता समाप्त कर दी है, जोर का झटका दे दिया है। अब कई बार क्या है कि जोर का झटका काम कर जाता है। हम कह देते हैं ना, कोई बच्चा कहे कि ना मैं पढ़ूंगा नहीं, उसको कहते हैं ना, अरे तू इतना शाना बच्चा है, ऐसे ही डर जाएगा, अरे क्यों डरपोक बन रहा है, सामना कर बस। कई बार काम कर जाती है, चीजें कर जाती हैं। कई बार ट्रिक काम कर जाता है। हाँ, तो अब कृष्ण ने ये ट्रिक इस्तेमाल की और गीता को बंद कर दिया, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण की तरफ से गीता समाप्त हो गई। लेकिन अर्जुन कहाँ बंद होने देने वाला है। तो अब अर्जुन क्या कहता है, अगर इंसान कई बार हद से ज्यादा डरा हुआ हो तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, वरना गुस्सा आता है। किसी को आप उसके आत्मसम्मान, उसके ईगो को ठेस पहुंचाएं तो वो गुस्सा करता है और काम को करने की सोचता है, फिर वो खड़ा भी हो जाता है, खुंदक पाल लेता है ना अंदर ग्रिट के कारण। लेकिन अर्जुन इतना डरा हुआ है कि वो गुस्सा भी नहीं कर पाया। वो अब क्या बोलता है, अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। अब अर्जुन ये नहीं कह, ये देखो अब भूल गया ना कि किस प्रकार। जब डर में हम होते हैं, चिंता में, तो हम अपनी स्किल्स को भूल जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कर कैसे पाएंगे। जैसे जो काम, जैसे अब क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, आता है उनको, लेकिन अगर वो डर जाएं, परेशान हो जाएं, चिंता में हो तो वो खेलना ही भूल जाएंगे। तो उन्हें जब मैच होगा, उन्हें पता लग जाए कल मैच है और वो बहुत डरे हुए चिंता में है, तो वो ये सोचने लग जाते हैं यार किस प्रकार सामना करेंगे। तो ऐसे ही अर्जुन डर के कारण ये शब्द बोल रहा है, क्योंकि ये अब उसने बाजी फिर से पलट दी है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मैं डर गया हूं। वो फिर से कहता है कि क्योंकि वो तो पूजनीय है। फिर से उसने अपनी ही बात रख दी है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अब अर्जुन के पास एक ही लॉजिक है कि ये गुरुजन है, लेकिन गुरुजन कहलाने का अधिकार गुरु द्रोण और भीष्म पितामह खो चुके हैं। जो गुरु होता है असली, वो क्या शिष्य के खिलाफ खड़ा होगा। अब युद्ध अर्जुन का और दुर्योधन का तो है, मान ली बात, लेकिन द्रोण का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो खाम का ही, धक्के का ही पंगा लेके खड़ा हो गया। उसने कौन सा कार्ड भेजा गया था कि तू युद्ध कर, वो तो धक्के से धनुष और बाण उठा के आ गया है। गुरु का रोल थोड़ी ना भाई, कहते हो मेरा तो शिक्षा देने का फर्ज था, अब तुम अपनी लड़ाई अब आप लड़ो। आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो उसके जाति मामलों में या उसके घरेलू मामलों में ही फंस जाते हो, नहीं जाते ना। वो कहते हो मैंने शिक्षा दे दी, अब तुम आपसी करो ना, वो धक्के काम से ही धनुष बाण। ये तो है, क्योंकि उसमें धृतराष्ट्र में एक, उसने धृतराष्ट्र का जो भाई था वो कौन सा था, उसने छोड़ दिया था, युद्ध किया ही नहीं। उसी तरीके से वो भी छोड़ सकता था। कृष्ण का भाई था बलराम। नहीं, बलराम तो था, ये एक धृतराष्ट्र का भाई था, संजय। संजय नहीं, जो मतलब दासी का पुत्र था, वो ये था विदुर। हाँ विदुर, विदुर ने छोड़ दी थी। मंत्री था वो मंत्री था। उसने युद्ध वो दुर्योधन ने भाग ही नहीं लिया था, भला बुरा कहा था उसने, युद्ध बोला मैंने भाग ही नहीं लिया था। तो वो भी एक बहुत तगड़ा धनुधर था। वो वैसे ज्ञानी बंदा था, ज्ञानी था, धनुधर था, क्योंकि वो दोनों चीजें थी। विदुर, अच्छा हाँ, उसने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। हाँ, तो अब देखो गुरु उस समय कहाँ था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
जब द्रौपदी को नंगा कर दिया गया, कि कृष्ण कोई साड़ी देने पहुंचे नहीं थे, वो तो ऐसे बनाई गई बातें हैं। वो तो कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसा अपनी बातों से हिप्नोटाइज करके ऐसा महसूस करवा दिया था कि तेरे तन से कपड़े अलग हुए ही नहीं। कि अब देखो, जब तक हम नंगे होने ही नहीं चाहें तब तक कोई नंगा नहीं कर सकता ना। हम सोच से नंगे होते हैं, चाहे कपड़े पहने हो। हम सोच में नंगे हैं तो नंगे ही हैं। कपड़ों का तन ढकने के लिए हैं, सोच नंगी हो सकती है ना। तो उन लोगों को गलत बता दिया था कृष्ण ने। द्रौपदी बहुत परेशान थी, तो कृष्ण ने उसको एहसास करवा दिया था कि तेरा चीर हरण ही नहीं हुआ, तेरा चीर हरण हुआ लेकिन तू नंगी नहीं हुई, अर्थात तेरे तन से कपड़े अलग हुए ही नहीं थे। ये कृष्ण ने एहसास करवा दिया था। तो ये तो बाद में जोड़ दी गई है ना, भी साड़ियां दी, वो दी, ये तो काल्पनिक बातें होती हैं। वरना उस सभा में कृष्ण जा ही नहीं सकते, जाते तो फिर युद्ध तो होना ही था ना। अभी कृष्ण कोई इंसान ही थे, वो तो कल्पनाओं में तो कैसी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उस समय द्रोण ने विरोध किया तो गुरु कहलाने के हकदार हुए। तो ऐसे बंदों के मर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो अर्जुन ऐसे बंदों के लिए सोच रहा है। अब बताओ, कोई रेपिस्ट है, उसके मरने पर हमें कोई शोक होगा? उसका तो जल्दी से सोचेंगे ना भी कब मरे तो बढ़िया हो, शांति फैले। तो गुंडे मरते हैं तो हम कोई भैया शोक मनाते हैं? तो वो तो इस तरह के लोग हैं, ये तो जो गुंडों को शय देने वाले, दुर्योधन को शय देने वाले, यही तो लोग हैं। दुर्योधन कभी इतना महत्वाकांक्षी हो ही नहीं पाता अगर भीष्म और द्रोण उसकी सपोर्ट ना करते। युद्ध नहीं करता, यदि कर्ण सपोर्ट नहीं करता, युद्ध नहीं करता। कर्ण तो वो वैसे अपने उसको ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन एक बार कह दिया तो कह दिया बस। उसने वचन दे दिया तो दे दिया बस। वो वचन के लिए वो ऐसा ही प्रतिज्ञा भीष्म की ऐसी कर्ण की है। तो कर्ण का करैक्टर अच्छा है, लेकिन कृष्ण नीति में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि कृष्ण ऐसे इंसान है जो आज वचन देंगे कल तोड़ देंगे। भैया कृष्ण कर्ण की जगह होते तो कहते दुर्योधन उस जगह में बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज नहीं भैया, युद्ध अपना लड़, मैं नहीं आने वाला। कृष्ण तो ऐसा ही करते हैं। कृष्ण तो कुछ कहेंगे कुछ करेंगे कुछ अलग ही। क्या कृष्ण वचन देके निभाते हैं? वो तो चोरी भी करते हैं, हाँ, माखन भी चुरा लेते हैं। मणि भी चुराई थी उन्होंने, संयमंतक मणि, जो सोना देती थी। सोना मतलब एक ऐसी मणि थी जिससे 40 किलो सोना पैदा किया जा सकता है रोज। 2.5 मन 1 कुंटल, पता नहीं कितना था जो भी। तो चुरा ली कृष्ण ने, उसके ससुर से ही चुराई। बाद में उसका ससुर बनाओ सत्यभामा। सत्यभामा, हाँ, सत्यभामा के पिता के पास थी, सत्यराजीत नाम था उसका। और वो भी सत्यभामा उसके प्रेम में पड़ गई। वो तो लड़की थी छोटी सी, कृष्ण उसके घर में जाती तो वो तो मोहित हो गई। अब कृष्ण को पता लग गया, अब बस, अब ठीक है, अब ये मेरे काबू में आ गई, तो अब इसके घर में चोरी करेंगे। एक दिन चला गया, वो गया हुआ था कहीं, तो उसी को कहा भी तू ना, वो आई बेचारा कमरे में बैठ गया कृष्ण। तो वो तो आएगी, उसको प्रेम करती है वो तो, और कृष्ण को पता है। अब वो कहती तू चाय बना के ला, वो ला मेरे लिए। अब कृष्ण ने तो उसको काम पे लगा दिया। अब जाके पीछे से मणि चुरा लाया और कह दिया कि बताना मत भी मैं आया था तेरे से मिलने, ये किसी को भूल के भी मत बता देना, बताना ही मत किसी को मैं आया था घर में। अब वो बताए ना, वो सत्यभामा वो चली गई। अब वो चला गया मणि लेके, ये थोड़ी ना बताया भी मैंने चुराई है, कहता बताना मत, बस मैं आया था। अब उसका पिता आया, मणि में नहीं मिली, तो वो पूछा भी कौन आया था, तो सत्यभामा बताई ना कृष्ण आया था। तो उसको पता था भी बताएगी नहीं तो सेफ है। अब भैया पता तो उसको लग गया कि ये कृष्ण ही कर सकता है ऐसा काम, और तो कोई है ही नहीं। तो उसने हंगामा भी किया, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है। अब सबूत के बगैर वो करे क्या बेचारा। तो कृष्ण ऐसा बंदा है, तो बताओ, ये होता है ना असली इंसान। तो ये कहानियां हमारे सामने आती ही नहीं है। लेकिन वो चुराई किसके लिए थी? मानवता के लिए। में पर्सनल स्वार्थ नहीं था, पर्सनल नहीं था, वो द्वारका के निर्माण में पैसा कम पड़ रहा था। उसके लिए। और वो क्या कि ऐसे ही लोगों को तंग करता, वो सोना पैदा करके ऐसे ही
खाम खा के दोस्त दिखाता रहता था सत्यराजीत, उसको ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि वो खिलाफ ही था हमेशा उसका ससुर। तो उसके ससुर को भी उसने मारा था, अक्रूर जी ने। अक्रूर था ना, जो सुना होगा, तो वो भी बहुत खराब आदमी था, वो भी लुच्चा आदमी था, उसने उसका वध किया था। वो तो कंसोल के समय ना वो तो लेने ही आता है मात्र, उसके बाद वो बहुत कृष्ण के खिलाफ जाते हैं। और वो उस समय मारा गया था जब यादवास्थली हुई थी ना, तो अग्रसेन अक्रूर उसमें मारे गए थे। मतलब उसके सामने सारे बेटे सारे पोते, आंखों के- यादव वो बस कांत हुआ था उसमें। वो कृष्ण ही करवाने वाले थे। हाँ, उसमें लड़ाई सबसे पहले कृष्ण ने ही करवाई, सारे मरवा दिए, अपने ही वंश को कृष्ण ने ही खत्म करवाया था। क्योंकि वो दारू पीने वाले काम नहीं करते थे, दारूड़ी हो गए थे। एक तो कृष्ण का लड़का सांब, वो बहुत ही खराब बंदा खाम खाई किसी की लड़की को उठा लाए, कभी कुछ कर दें। अब एक बार तो दुर्योधन की लड़की को उठा लाए, लक्ष्मणा को, शादी भी हुई थी। वो तो फिर वो बलराम चला गया ना, बलराम ताकतवर था, तो अब बलराम कहता मैं तो जाऊंगा, मेरे भतीजा है ये। कृष्ण कहते मैं नहीं जाऊंगा, ये तो खराब आदमी है। कृष्ण तो गए नहीं, कहते भाड़ में जाने दो, आपा नहीं जाएंगे, मरने दो इनको। अब बलराम कहता ना मैं जाऊंगा, वो चला गया। तो बलराम ताकतवर बंदा था, उसके सामने कहाँ चलती ना उनकी, तो उन्होंने फिर बीच बिचाव करके शादी करवा दी। वास्तव में वो कर्ण के लड़के से शादी करना चाहती थी वो भी स्वयंवर होना था, उससे पहले उठा लाए। ऐसे तो काम थे इनके। अब वो क्या उठा रहे भाग रहे, तो दुर्योधन रास्ते में पकड़ के उनको ले गया, बंदी बना दिया जाके वहां उसको, कृष्ण के लड़के को। और जो भी बता रहे ना, ये जो देखा ना वो सारा उल्टा हो गया उसका। तो ये सच तो यही है अभी लगता है सच्चाई देखना पड़ेगा, क्योंकि ना, ये देखने से दोनों मिलेगी तरफ नहीं। दोनों चीजें हो गई। इसके लिए तो कोई जो असली गीता वो देखना पड़ेगा, पढ़ना सच्चाई ना, वास्तव में है क्या। ये जो मैंने बताया ये कहीं नहीं मिलेगा इस ये गीता में मिलेगा नहीं- बहुत से ग्रंथों में, टूटा टूटा पुराने ग्रंथों में मिलेगा, ये नए ग्रंथों में तो ये है ही नहीं इसलिए मैं कहता हूं वही सच है वो देखते हैं लेकिन थोड़ी डाउट है भाई, आप कह रहे हैं कि वो सीधा कृष्ण इंसान था। जब युद्ध होते थे, जो उनसे मतलब मान लो कोई गुरु है, जैसे ये सीख के आया था कर्ण है, तो धनुर्विद्या सीख के आया था, अर्जुन सीखी थी धनुर, तो उस समय तो वो तीर चलाते थे, उसमें तो वो मतलब आगे जाके वो ऐसे कुछ शब्द बाण छोड़ देते हैं या कुछ मतलब कुछ बोल के, तो कुछ भी मतलब आगे तीर के चार के निकल जाना। ना वो तो एनिमेशन है, हद हो गई, वो तो टीवी का कमाल है। टीवी का तो है, वो एक साथ 4 तीर चला सकते थे, कला थी। ऐसे नहीं एक तीर के 4 बन जाए, ऐसा वो नहीं आगे होता। वो मतलब धमाका कर देते थे ना वो तो टीवी का कमाल है सारा। मतलब सिर्फ तीर से ही गड़ा वो अगले को मार देना। हाँ, तीर से वो इनकी स्पीड इतनी फास्ट भी, जल्दी यार एक साथ 4 तीर भी चला सकते हो। वो तो बादल को चीर देते, बारिश बना देते थे। ना ऐसा नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें। मतलब कोई शक्ति नाम की कोई चीज ना थी ना नहीं, ना शक्ति नाम की नहीं, वो चीज ही नहीं थी ना ये तो जोड़ी गई है काल्पनिक है सारी। ये तो फिर वो हो गया ना हिसाब उनका। तो जैसे उसके बाद में, जैसे अब जो चला था ना 1400 के बाद में 1600 ईस्वी तक का जो युद्ध चला था, उसमें जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो तीर का इसलिए यूज करते क्योंकि उसमें ना तो बंदूक थी ना बारूद का आविष्कार तो वो हुआ तो था, विकसित होती गई ना। और ना कोई बस या तो तलवार या तीर, मतलब वही सेम पैटर्न महाभारत में। तो और क्या, उसमें तो दिखाते हैं कि एक तीर से बारिश वो लगा तो देते हैं। टीवी का कमाल है। वो तो भाई कुरुक्षेत्र में वो भी दिखा रखा है कि उसने एक तीर से नीचे मारा, उसमें गंगा की धारा निकाल दी थी। वो तो कुरुक्षेत्र ना ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर लोगों को नदियों के बांध बनाने की या नदियों के किनारे बसने की क्या जरूरत थी, तीर से ही सारा काम कर लेते। ऐसा ऐसा था नहीं वास्तव में। अब कृष्ण को बहुत से युद्ध करने पड़े, जरासंध से भागने की कोई जरूरत थी? तो फिर तो रावण का झूठा होगा, रावण के 100 सिर हो गए थे, 10 सिर हो गए, वो क्या कि प्रतीक होता है, अलग अलग है। अब मैंने रामायण के ऊपर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की, मैंने सिर्फ महाभारत पर की है, तो महाभारत का मैं सारा बता सकता हूँ।
महाभारत तो ये बताओ। हाँ, रामायण का नहीं बता पाऊंगा। अब देखो, ये जो नियोग प्रथा भी थी उस समय। नियोग प्रथा क्या होती है? वो कंस वाला फिर तो वो इसमें जुटा था। कंस का क्या है कि कंस के मामले में गड़बड़ क्या हुई कि कंस का पिता था उग्रसेन, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि एक बार कंस का पिता और कंस की माता वन विहार में गए हुए थे, तो कंस की माता की कान में इच्छा जाग गई। तो उस समय एक राक्षस राजकुमार आया हुआ था, तो उस उनके वो मिल गया, तो दोनों में संभोग हो गया, तो उससे फिर कंस का जन्म हुआ। ये बात उसके अगर पिता को पता चल गई तो वो उससे बहुत नफरत करते थे, कंस से। तो इस कारण से उसका पालन पोषण गलत हुआ और उसके अंदर राक्षसी कुछ प्रवृत्तियां थी। चलो वो तो मान लिया, लेकिन उसका पुत्र हुआ था कंस का, तो क्या नाम था उसका? कंस का पुत्र? कंस का पुत्र, अच्छा वो और थी कहानी तो फिर। वो प्रहलाद वाली और थी। वो तो हिरण्यकंस वो था। हिरण्यकश्यप थी। हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो भी झूठी है, प्रहलाद वाली भी। वो उसके ऊपर ज्यादा मैंने रिसर्च नहीं की। मैंने इस पे के कृष्ण के इर्द गिर्द चीजें तो प्रतीक ही होती है, ऐसे ही होती है ज्यादातर, पता नहीं। इसलिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गीता पर आ जाओ, ठीक है? तो अब पता लग गया ना कि ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण। कर्ण एक आदमी, बढ़िया आदमी, लेकिन उसने मानवता के लिए कुछ किया? सारा दिन बस अर्जुन को मारूंगा, अर्जुन को मारूंगा, इसके अलावा उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। भी मानवता के लिए, लोगों के उद्धार के लिए कोई काम किया कर्ण ने? दानी था। क्या दान करता था, लेकिन उद्धार के लिए भी लोगों को कोई कला देनी, जो कृष्ण समाज के लिए काम करते थे, वैसा कोई समाज के लिए योगदान नहीं दिया। हाँ, उसने दिया। युद्ध तो भीष्म के कारण हुआ था। ये तो भीष्म ही। भीष्म तो एक वो कहते हैं ना, लकीर का फकीर था, और उसने तो एक बात पकड़ ली बस। उसको पूंछ पकड़ने वाला बंदा है। वो सही टाइम पर सही राजा बिठाता, ना तो धृतराष्ट्र को राजा बनाता वो। हाँ, उसकी तो जगह बस सही राजा बनाता तो ये युद्ध नौबत नहीं आती। उसकी माँ ने बहुत कहा था, धृतराष्ट्र की माँ ने, कि अरे बेटे शादी कर ले। उस समय मैंने कह दिया, वो बात गई। अब वो कहता मैं तो करूंगा ही नहीं। खुद को राजा बनना था उसको। हाँ, वो कहते तू बन जा, शादी कर ले। वो कहता ना, मैं तो करूंगा ही नहीं। अब उसकी क्या है कि वो जो विचित्र वीर्य और चित्रा जो थे, वो तो कम उम्र में मारे गए। अब उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे ही नहीं है। अब बच्चे नहीं है, कहते हैं इनके बच्चे नहीं है, अब तू शादी नहीं कर रहा है, ना राजा बन रहा है, तो वंश कैसे चलेगा? कहते मुझे नहीं पता। फिर उसका एक बेटा था, जो वो मछली कन्या कौन थी? नाम तो याद नहीं। हैं? वो सत्य, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। दुष्यंत की पत्नी, भीष्म की मौसी जो भी उसकी सौतेली माँ हुई, जो वो मैं समझ गया, वो मछुआरी थी। हाँ, मछुआरी थी। वो मछुआरी थी। उसका भी एक कुंवारी का ही बेटा था, उसका भी। तो मछुआरी वो ही आई थी उसको, जो क्या नाम था इसका? हाँ हाँ, तो उसका बेटा कौन था पता है? एक ऋषि थे वो। वही वेद व्यास है। वेद व्यास। तो अब वो उसका बेटा था, तो उसने कहा ये तो भीष्म तो मानेगा नहीं। मछुआरी ने वचन लिया था उससे आके। हाँ, लिया था। तो वो कह रही वचन की छोड़, उस समय जाने दे, अब तो कर ले शादी। वो फिर ही नहीं माना, कहता ना मैंने तो दे दिया। तो अब उसने फिर वेद व्यास को बुलाया, भी ये पत्नियां हैं, इसके बच्चा नहीं है, तुम बच्चा पैदा कर इनसे। तो वेद व्यास ने फिर नियोग प्रथा से उनसे वो क्रिया करके बच्चे पैदा किए थे, जो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का जो भाई था। और वो एक दिन वो महिला गई नहीं, वेद व्यास तो वैसे तो एक जाना तो रानी को था मिलने वेद व्यास से, तो उसने अपनी उसको दासी को भेज दिया। अब दासी को भेज दिया, फिर विदुर पैदा हुए। और जो पीला हुआ था ना, पीला मतलब वो पांडु, तो उस समय क्या है कि उसको रोग था, पीलिया रोग हुआ था उसकी माता को। उस समय विदुर से मिलन हुआ, उससे विदुर से क्या, वेद व्यास से, तो वो रोगी बच्चा पैदा हो गया। पांडव के रोगी बच्चा कौन सा था? पांडु ही रोगी था। अरे पांडव खुद रोगी था। हाँ हाँ, और उनके भी जब मृत्यु हुई तो बच्चे उनके भी नहीं थे, कुंती के, ये भी तो फिर। हाँ बच्चे, ये तो वो देता हूं कि वो मतलब इंसान ही थे, मतलब उनसे फिर नियोग प्रथा थी,
भी बच्चे नहीं है तो एक बार बच्चे पैदा करने के लिए आप कर सकते हो, अलाउड था। आज अलाउ करता था। अरे बहुत कुछ। अब जो धृतराष्ट्र है उसके भी कई बेटे तो उसकी दासियों से पैदा हो गए। उसमें तो अलग बता, मांस का टुकड़ा उसको 100 में बांट ना ना ना, ऐसे थोड़ी ना मांस का टुकड़ा बांट दो और बच्चे हो जाएंगे। ऐसे बच्चे हो जाएंगे। ऐसे कोई ऋषि ऋषि आके ऐसे ऐसे काल्पनिक कहानी, कोई ऋषि ऋषि ऐसे नहीं होते थे। झूठी मोटी कहानी है ये। अब आपको मेरी बातें साइंटिफिक लग रही हैं या जो टीवी वाली हैं वो साइंटिफिक लग रही हैं? दोनों, मतलब पूरा तो विश्वास टीवी वाले पे नहीं है अभी। हाँ, वो तो अपने जो दर्शक को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे भाई, उसका सीरियल देखें, सीरियल चलाने के लिए अपना। पर सारी बातें फिर आप फिर कृष्ण इतने भगवान थे, भगवान नहीं थे, इंसान थे। नहीं है तो एक भगवान के यहाँ। भगवान का मतलब क्या होता है? भय से भूमि, गय से गगन, ऐसे अग्नि, वैसे वायु, न से नीर। ये जो 500 तत्व है इनका ज्ञानी, मतलब एक ज्ञानी इंसान सर्वज्ञाता हो जाए तो उसे भगवान की संज्ञा दे दी जाती थी। तो कृष्ण एक ज्ञानी व्यक्ति थे तो उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। ऐसे तो बुद्ध को भी भगवान कहते हैं लोग, तो रजनीश को भी भगवान बोलते हैं। लोगों का क्या है? बुद्ध को तो नहीं, चलो हो सकता है, क्या पता वो सब। पूजा करते हैं उनके चाइना में। रावण को भी भगवान कहते हैं। रावण की पूजा होती है श्रीलंका में, साउथ में भी होती है। रावण भी ज्ञानी था तो उसको भी भगवान का दर्जा मिल गया। तो इसका मतलब शिव भी भगवान नहीं था? शिव भी भगवान नहीं था? शिव मतलब शिव एक तत्व का नाम है जो आदि अनंत है। मतलब ये सिंबॉलिक है, ये रियल में कृष्ण महाभारत तो चलो ये घटनाएं घटी हुई हैं, बाकी क्या है कि ये सांकेतिक हैं। फिर मान लो ऐसे है जैसे हम मानते गुरु जम्बेश्वर भगवान को, तो गुरु जम्बेश्वर में तो गुरु जम्बेश्वर तो इंसान थे क्या? वो तो खुद बता रहे हैं कि उनका तो जन्म ही 1498 में बताया। तो उनकी कुछ है, गुरु जम्बेश्वर का यह माना जाता है कि उन्होंने जिंदगी भर कभी रोटी नहीं खाई, अन्न का एक दाना नहीं लिया। वो मतलब बोलना भी लगभग 14-15 साल की उम्र में स्टार्ट किया था उन्होंने बोलना। उनको मतलब एक दिमाग के मतलब भोले थे वो, स्टार्ट में ऐसे कहा जाता है उनको। तो उन्होंने मतलब कई चीजें ऐसे करके बताई थी कि वो नीचे ना एक वहां पे मुकाम में जाकर देखो तो नीचे कुआं है, जो हम सूत खाते हैं ना, वो जो नाजुक होता है, उससे पानी निकाल के कई बार मतलब ऐसी चीजें बताई थी। फिर वो खुद कह रहे हैं कि आप विष्णु विष्णु तो बन रहे प्राणी कारण क्रिया सारो, तो मतलब विष्णु विष्णु का नाम जपते रहो आप है भी, भगवान विष्णु है, वो ही सबके कार्य कारण करते हैं, वो भी करते हैं, जो भी कर्म करो ना करो, मतलब वो जो महाभारत में बता रहा कि उसी चीज को वो रिलेट करते हैं। तो फिर वो 29 नियम भी देते हैं इस प्रकार है। मतलब वो तो कह रहे हैं अभी जो 1500, चलो बाकी छोड़ो आप है, 15वीं शताब्दी में आके ये बंदा बात बता रहा है ये सब कुछ। उस समय महाराजा राजा का युद्ध भी हो रहे थे तो बीकानेर में और में वो भी मानते थे गुरु जम्बेश्वर को। तो वो भी बता रहे हैं कि विष्णु भगवान पे ज्यादा चर्चा है, विष्णु विष्णु के सारे मतलब भगवान तो होते हैं। क्योंकि मेरे नियमों के हिसाब से प्रकृति के नियम होते हैं, प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनका भी एक कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई पावर है जो सभी को चीज को चलाती है। आप उस पावर को ढूंढना, फिर आप मुझसे बात करोगे तो यहीं पर पहुंचोगे। मैं कहता हूँ मेरी बात पर यकीन मत करो, खुद इसके पीछे रिसर्च फिर मतलब इंसान मरता है, जो भगवान ने बता रखे है वो रियलिटी होता है। कोई बंदा मरता है तो उसका जीव मतलब मरती तो सिर्फ वो बोले आना शरीर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। ये रियलिटी है। ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की सच्चाई है। हिंदुओं के नहीं, ये मैं देख के बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव मरते हैं ना तो हमारे वो रिवाज है जो कौवा को वो देना दाना पानी, आपके देते हैं। तो आप और हम तो एक हिंदू ही हैं। नहीं हिंदू तो है, मैंने सोचा हमारे वो विष्णु में है। ना 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 ना, हिंदू में बहुत सारी कास्ट आती है। अच्छा, वो आती है, मतलब सारे देते हैं, कौवा दे दिया ना, सिर्फ हिंदू। तो वो कौवा तब तक उसको नहीं, सीधे हाथ में से रोटी उठा के ले जाता है, लेकिन जब तक उसकी लास्ट इच्छा पूरी नहीं करते कौवा के, मतलब जो बोल के जो भी होता है वो मरा होता, वो कौवा आंखों से देख के मतलब
उस समय विश्वास होता है कोई ना कोई तो शक्ति है जो इसको रोक के रखती है। ना कोई रोक के नहीं रखता, ये पंडितों की चाल है।